overcome every situation. Your word says to bind and to loose. Your word says, whatever we bind, so shall it be bound. Whatever we loose, so shall it be loose. We give you praise and all the glory. Mark, I think you want to give translation, so I'll speak in smaller terms, okay? Okay, wonderful, sir. Wonderful. All right. We come to the Jeremiah Commission. आइए हम लोग यिर्मयाह का जो कमीशन है उसकी जो आज्ञा है उसके ऊपर जाएंगे. How many of you heard of the Jeremiah Commission? कितने लोग जानते हैं यिर्मयाह की जो बुलाहट है उसके बारे में? It is so interesting and is the call of God for these days. और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज है और यही आज परमेश्वर की बुलाहट है. Jeremiah was known as the weeping prophet. और यिर्मयाह जो है वो एक रोने वाले नबी के तौर पर जाना जाता है. वो रोता ही रहता है. He wept over his country, Israel. और वो अपनी जो देश है इजराइल के लिए रोता है. Not only wept, cried because they had turned away from God. और वो रोता रहता है. वो इसलिए रोता है क्योंकि इजराइल जो है वो परमेश्वर से दूर हो गया है. India has many gods. और इंडिया के अंदर आप जानते हैं कई प्रकार के भगवान हैं. In Hinduism, there are 330 million gods. और आप जानते हैं हिंदू धर्म है उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं. And they are uplifted higher than our God. और वो उन देवी देवताओं को हमारे खुदा से ज्यादा ऊपर उठाते हैं. Their gods lift themselves up high. और उनके जो खुदा हैं वो अपने आप को, जो देवी देवता अपने आप को खुद उठाते हैं ऊपर, ग्लोरीफाई करते हैं. They are so high the people are afraid to approach them. और वो इतना अपने आप को ऊंचा करते हैं कि जो लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं. They have no assurance of salvation. और उनके पास जो मुक्ति की कोई भी अश्योरेंस, मतलब कोई भी पक्का अश्योरेंस नहीं है, पक्की नहीं है उनके पास, कोई गारंटी नहीं है. They look to obtain moksha with their own ability. और वो सोचते हैं कि जो मोक्ष है, मुक्ति जो है वो अपने कर्मों के द्वारा उनको मिलेगी. They drive along and stop at shrines. Pardon? They drive along when they're driving, when they're in a car, they stop at Hindu shrines. और वो जब ड्राइव करते हैं केले में तो जो हिंदुओं का जो जहाँ पे पूजा होती है वहां पे रुकते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं. They pay money to gain favor with the gods. और वो पैसा खर्च करते हैं अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए. They see our Jesus as being the white man's God. और वो कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो जो गोरे हैं उनका परमेश्वर है. Our Jesus, however, in his earthly walk was no white man. और जब हम देखते हैं यीशु मसीह की जो अर्थली जो जमीनी चाल थी वो गोरों की चाल नहीं थी. He was born in the Middle East. और वो मिडिल ईस्ट के अंदर पैदा हुआ. And he was neither white or black. और ना वो चिट्टा था ना वो काला था. And white, black, brown means nothing to Jesus today. और ये सफेद, काला और ये ब्राउन, सांवला जो है वो यीशु मसीह में नहीं है. And all around you in India, you have people who believe that Hindu gods are for them. और यही चीज जो है अब अगर इंडिया में देखें तो ये चीज आप हिंदू देवी देवताओं में देखेंगे. They try to live good lives. और वो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं. But fail miserably. और वो अच्छा जीवन जीने के लिए और गलत बातों में फंस जाते हैं. They look to gain favor with the gods by climbing up the wheel of life, so they call it. और वो अच्छा जीवन पाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं. All of them fail. और सब फेल हो जाते हैं. They look to gain moksha, one with Brahman. और वो सोचते हैं कि जो मुक्ति है वो ब्राह्मण लोगों को ही मिलती है. Buddhists look to obtain nirvana. Pardon? Buddhists look to obtain nirvana. नवाना जो है वो भी मोक्ष को कहते हैं. बुद्धिज्म में नवाना जो वर्ड है वो मुक्ति को कहा गया है. But have no assurance of it. और उनके पास कोई भी गारंटी,
पक्का क्या कहते हैं ना मतलब पक्का नहीं है, गारंटी नहीं है उस चीज की। Muslims look to obtain favor with Allah. और जो मुस्लिम हैं वो अल्लाह के अंदर अपने विश्वास को लेके आते हैं but have no assurance और of उनके पास paradise. एश्योरेंस जो है वो मुक्ति की नहीं है। All is of their own ability. और सबके पास अपने अपने दावे, But our God, Jesus, लेकिन हमारा जो परमेश्वर यीशु है humbled himself और अपने आप को उसने नीचा किया है to be born in a stable. और उसने चरनी में जन्म लिया। To Hindus, this is very strange. और जो हिंदू लोग हैं उस बात को सुनकर बड़े हैरान होते हैं। For their gods are so grand. और उनके परमेश्वर जो हैं वो बहुत बड़े हैं, ग्रैंड हैं They are above everybody. और वो सबसे ऊंचे हैं। But Jesus humbled himself to और become just like us. यीशु मसीह बहुत ही दीन हो गया हमारी तरह बनने के लिए। He was born in a stable in Bethlehem और यीशु मसीह चरनी बेथलम की चरनी में पैदा हुआ and took our sins to the cross of Calvary. और हमारे पापों को वो कैलवरी के क्रॉस पर उठाकर ले गया। And that by his stripes we are not only healed and delivered from sickness and disease, और यीशु मसीह के मार खाने से ना कि हम चंगे होते हैं ना ही छुटकारा पाते हैं, but those who come to him are और जो guaranteed उसके पास salvation. आता है और उसके पास गारंटी है, अश्योरेंस है साल्वेशन यानी मुक्ति की। You see, Jeremiah was speaking in the days before Jesus came. और हम देखते हैं यिर्मयाह जो है वो यीशु मसीह के आने से पहले के दिनों में बातें करता है। God, through Moses, had given the law. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा शरीयत को दिया God, through the prophets, had given his word. और हम देखते हैं परमेश्वर ने नबियों के द्वारा अपने वचन को दिया। But Israel had ignored the word of the prophets. और हम देखते हैं कि इजराइल ने नबियों के जो शब्द थे, नबियों के जो वचन थे उसको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। And there was a great army coming to take them over. और हम देखते हैं कि एक बड़ी सेना ने आकर उनके ऊपर कब्जा कर लिया Great danger was coming. और एक बड़ी समस्या जो है वो आ रही है। And Jeremiah declared to the faithful of God, और यिर्मयाह ने साबित किया, दिखाया कि वो एक फेथफुल विश्वास योग्य है परमेश्वर। now listen to this very carefully. और इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। He said, see, I have this day set thee over the nations. और वो कहता है कि ये दिन जो तैयार किया गया है वो नेशंस के ऊपर तैयार किया गया है। So if Jeremiah was declaring before the coming of the Lord that God's chosen people were above the nations, और यहाँ पर एक खास बात देखने को मिलती है, उसने कहा है कि यीशु मसीह के आने से पहले जो उसके लोग हैं वो दुनिया पर राज्य करेंगे, then how much more through the blood of Christ should we realize we are above the nations? और ये बात हमें याद रखनी कि यीशु मसीह का जो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है वो इसलिए बहाया गया है ताकि हम जो है राज्य करें। The Bible declares the government is on Jesus' shoulders. और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके कंधों पे होगी। Jesus calls himself the true vine. और यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं। He declares us as the branches. और वो कहता है कि हम उसकी ब्रांचेस हैं, हम उसकी डालियां हैं। He declares we're partakers of his divine nature. और वो कहता है कि हम उसकी जो डिवाइन नेचर है, उसकी अलौकिक जो स्वभाव है, उसके साझीदार हैं। He says those joined to the Lord are one spirit. और वो कहता है जो मसीह में मिल जाता है वो उसमें एक आत्मा हो जाता है। 1 Corinthians 6:17. और पहला कुरिन्थियों 6:17 कहती है, So if the government is on his shoulders, और उस कंधे पे जो प्रभुता है, and we are the branches to him, हम उसकी दाखलता हैं, if we are joined in the spirit as one,
और हम उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी डालियां हैं आगे। And if Jesus prayed in John 17:21 that we be one as the Father and the Son are one, यहाँ देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना में प्रार्थना करता है कि जैसे मैं पिता में एक हूं, तुम भी मुझ में एक हो जाओ। and if Jeremiah said in the Old Testament, I've set thee high above the nations, और यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह क्लियरली कहता है कि जो खुदा के लोग हैं वो राष्ट्रों के ऊपर प्रभुता करेंगे। we need to tell the heads of government today, like Mr. Modi, who is Lord. और हम यहाँ पर जो मोदी है उसको ये बात बताना चाहते हैं कि जो अपने आप को परमेश्वर बनता है कि हमारा खुदा क्या है। His name is Jesus, उसका नाम यीशु है the King of Kings and Lord of Lords. और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। We are the branches of this King, और उसकी दाखलता है, डालियां हैं, joined unto the Lord as one spirit. और हम उसमें एक आत्मा हो चुके हैं। And I'm facing in the general election in Britain governments who think they are the government. और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनके भी इलेक्शन है और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ताकि वो बताएं कि हम लोग क्या हैं, परमेश्वर के लोग क्या हैं। I'm in the government's election to tell them who has won 2,000 years ago. हाँ, कहते मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं ताकि उन्हें बता सकूं कि 2000 साल पहले कौन था। You see, the word says he set us on high above the nations. और वो वचन बताता है कि उसको सब राष्ट्रों के ऊपर किया गया। I'm binding the spirits over India today. आज मैं उन आत्माओं को जो इंडिया में काम करती है उनको बांधता हूं। I reject the caste system of India. और मैं यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, उसको बांधता हूं। India is the second highest growing country in the world और economically. अब जानते हैं कि इंडिया जो है वो अर्थव्यवस्था में सेकंड ग्रोइंग क्या बोलते हैं देश है। Yet people do not have equal education. लेकिन लोगों के जो लोग हैं वो बराबरों के ओकेजन नहीं है, उनके बराबरी में नहीं है। They do not have equal health care. और उनके पास बराबरी के हेल्थ केयर नहीं है। Because they are born as low caste, they are rejected. और इसलिए क्योंकि उनको बराबरी का होम केयर नहीं दी जाता और सुविधा क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि वो लो कास्ट में पैदा हुए हैं, छोटी जाति में पैदा हुए। But Jesus says, come unto me, और यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, all ye who are heavy laden, और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। He says, give what you have to the poor. और वो कहता है कि जो कुछ गरीब के पास है वो मैं उसे दूंगा। मतलब जो गरीब का है, जो गरीब है, मैं उसको आराम दूंगा। Yes, India pays its cricketers vast amounts of money. और हम देखते हैं कि इंडिया में जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनको कितना पैसा दिया जाता है। And leaves in rural areas people to die of starvation. और हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया है वहां पे जो लोग हैं, यानी कि गरीब जगहों में जहाँ गांव है, वहां पर लोग बिना मुक्ति के कारण मर जाते हैं। It is time for the Christian to take over the government of India. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये समय है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले, Just as I, in his name, am taking over Britain, जैसे कि मैं यहाँ इंडिया में ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में मैं उस सरकार को जीतने जा रहा हूँ। you are to take over India. और तुम यीशु मसीह के नाम से इंडिया को ले लो। See, I've set thee this day over the nations. और ये वचन बोलता है कि तुम जब अंत के दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले Over the देश kingdoms. के ऊपर राज्य करोगे, किंगडम्स के ऊपर राज्य करोगे। To root out, to pull down. और उनको गिराया जाएगा, उनकी जो रूट्स हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। You see, the Lord Jesus calls us to be his gardeners. और यीशु मसीह ने बोला है कि हमारे विषय में बोला है कि हम उसके गार्डनर्स हैं। We are to root out and dig out that which is not of him.
और यीशु मसीह ने कहा है कि हम उसके माली हैं और हमें पता है कि कहाँ से खोदना है, कहाँ से जड़ को निकालना है। The caste system of India is not of God. और ये जो जो कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, छोटी जाति बड़ी जाति ऊंच नीच है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। You see, our government is his government. और हम देखते हैं कि जो हमारा राज्य है वो परमेश्वर का राज्य है, He is no respecter of persons. और वो लोगों को वहां पे इज्जत नहीं मिलती। He sees everybody equal. और यीशु मसीह में सब लोग बराबर में हैं All can come to him and be saved, और सबको मुक्ति को पाना है, but we must follow him. और हमें उसका पीछा करना है। The Christian has been persecuted in India too long. और हम देखते हैं कि जो मसीह लोग हैं इंडिया के अंदर काफी समय से सताव का सामना कर रहे हैं। One night in the jungles of Andhra Pradesh, और एक रात की बात है, आंध्र प्रदेश में जंगल में, I held a meeting, और जंगल के अंदर मैं मीटिंग को ले रहा था, and God said to me, a witch doctor would come to kill me. और यहाँ पर उनको परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि जादूगर जो है उन्हें मारने आ रहा है। I said to the Lord, what am I to do? और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं क्या करूं। He said this, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, use my name. और उसने कहा मेरे नाम का इस्तेमाल कर। I was in the depth of the night in the jungles of Andhra Pradesh. और मैं आंध्र प्रदेश के एक जंगल के बीच में था, I stood in the middle of the village, और मैं उस गांव के बीच में खड़ा हुआ था, and a Hindu witch doctor came to kill me. और हिंदू जो जादूगर डॉक्टर था वो मुझे मारने आया। The Lord said, use my name. और परमेश्वर ने कहा मेरे नाम को इस्तेमाल कर। He was using his incantations to kill me. और वो अपने तौर तरीके से जादू टोने के द्वारा मुझे मारना चाहता था, The activities of witchcraft. और जादू टोने के द्वारा वो मुझे मारना चाहता था। I looked towards the witch doctor. और मैंने उसके शब्दों को ध्यान से सुना, I used the name Jesus. और मैंने यीशु मसीह के नाम को पुकारा, And he was trying to kill me in the spirit. और वो मुझे आत्मा में मारना चाहता था। You see, great signs, wonders, and miracles were taking place. और मैं बताना चाहता हूँ वहां पे एक महान चमत्कार, साइन एंड वंडर होने लगे। The people were being healed of blindness, infirmity, and और वहां sickness. पर जो लोग अंधे थे वो देखने लगे, जो बीमार थे वो चंगे होने लगे। And the people were rejecting the witch doctor. और जो डॉक्टर जो लोग थे उन्होंने उसका इनकार किया, जो जादूगर था। For he was charging them for his medicines और वो क्या करता था, लोगों से चार्ज करता था, पैसा लेता and था। losing his business because Jesus paid the price 2,000 years और ago. उसने अपने बिजनेस को खो दिया क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए एक बड़ी कीमत को So दिया। he was out to kill me. और वो चाहता था कि वो मुझे मार दे। But उसका business- I have the government on my shoulders because my shoulders are his shoulders. और मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रभुता है वो मेरे कंधों पर है, क्योंकि मेरे कंधे जो हैं वो यीशु के कंधे हैं। You see, as Jesus is high above all, we in his name are with him. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सब नामों में ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, हम उसके साथ हैं। I हम am भी not उसके- afraid to take on the witchcraft of India. और मैं डरा नहीं, जो इंडिया के अंदर जादू टोना था, काला जादू था, उससे डरा It was defeated 2,000 years ago at the cross of और मैं Calvary. बताना चाहता हूं कि वो काला जादू जो है 2000 साल पहले हार गया है। And as I and Britain are standing before government in an election, और इसीलिए मैं आज इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हूं। so we must do the same in India. और यही चीज मैं इंडिया के लिए बोलता हूं। Now, excuse me a moment. Somebody's knocking at the door. Are you here, Lindsay? Lindsay? वो कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे को कोई नॉक Just कर। bear with me. Someone's making a You carry delivery. on, no problem. We can wait. Lindsay Griffiths, come to the studio, please. Lindsay, bear with me one moment. I'll be back in a moment.
नो just- प्रॉब्लम, वी कैन वेट फॉर यू। Okay. समझ आ रही है? Lindsay, you need to help me now. देख रहे बंदा इंडिया में भी काफी मिनिस्ट्री करके गया, Lindsay. आंध्र कौन से गानों प्रदेश। के बारे में बता रहे थे? वो कह रहा है जो हिल सॉन्ग है ना No, वो ना well, सुन। don't busy. We're live into India at the moment. If you come here, John. गलत है वो काम। Damn, sorry, my head's gone. If you put that down there, how much do I owe you? पढ़ते रहते हैं ना चीजें, देखते रहते हैं, इनको नॉलेज है, हमें पता नहीं है। 48.20. 48. There you go. Lindsay should have been there. I'm really sorry. It's not a problem. It's not a problem at all. It was actually, if I'm brutally honest, the car wasn't there, so I thought you might be out. No, And I'd no, come round no. and see you on the next lap. No, don't worry. क्या आवाज देख लो क्लियर आ रही है। If I'm brutally honest, there's a Yeah, place, but a yeah, parking space you can do. इलेक्शन लड़ रहा है। So that's what the lure was. हमारे स्टूडियो में तो कोई ना कोई आया But रहता is there any seat there? It is. Huh? Yeah, then let you have to. है। अपने स्टूडियो में तो कोई ना कोई आया रहता है। Especially as they're doing a first slot at the moment. So you've got Election practice right. with them. Oh, yeah. I think it's actually the second cop. Second car. Yeah. जीत गया तो बढ़िया Yeah, हो गया। Ian, sorry. It's not a problem at all. कहाँ पे लड़ रहे हैं? There you go. Thank you. Back to India now. Lovely, thanks. And I'll Okay. call and speak to you next week. No problem. Sorry, everybody. नो प्रॉब्लम सर। We're now back. Sorry, everybody. We're now back. It was a delivery from our butcher, which I expected Lindsay to be there. We're coming back to the Word of God. Are you all with me? Yes, yes, we are with you. Praise the Lord. You see, what I'm Hallelujah. teaching today इसलिए आज मैं ये बातों को बता रहा हूँ, is the truth of God's Word. ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है We do not put ourselves under ungodly governments. और हमें ये जो अनगॉडली, जो परमेश्वर को ना मानने वाली है, इसके कंधों के ऊपर अपने आप को नहीं छोड़ना। We have been put over the nations, और हमें इनके ऊपर राज्य करना है, over the God of this world. और इस संसार के परमेश्वर के ऊपर। And we fearlessly face government in the name of Jesus. और हमें fearlessly यानी कि बिना डर के यीशु मसीह के नाम से इनको हराना है। You see, if you come to Paul's epistle to the Ephesians, और जब हम इफिसियों के खत को देखते हैं, it is very clear over our relationship with Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा ही साफ रिश्ता जो है वो मसीह के साथ बताया गया है। Paul continuously took on the Roman oppressors. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो रोम के जो बड़े लोग थे उनके सामने ये बात को बोलता है। He fearlessly challenged government day after day after day. और हम देखते हैं वो बिना डर के जो है वो जो गवर्नमेंट है उसके सामने के खिलाफ बोलता है, क्योंकि जिस समय पौलुस, सॉरी टू से, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। पौलुस जिस समय में मिनिस्ट्री कर रहा है, उस समय में जिस जगह में वो जाता है, जिस देश में, जगहों में जाता है, शहर में जाता है, वो रोम का एम्पायर है। आई एम एक्सप्लेनिंग वेयर पौलुस वेंट to preach the word of God in every city and province, every city, every province under the Roman Empire. As Paul did. On Paul day, yeah. Yeah. Now, I want to talk to you about enlightenment. यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो enlightenment का मतलब होता है कि भेद अंदर की बात। Enlightenment is not Buddhism as they portray it. और जो बुद्धिज्म है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। They see enlightenment as nothingness, having lost oneself in this world. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी चीज में उसमें कोई बात में सच्चाई नहीं है। But Paul used the word enlightenment in the proper sense. और यहाँ पर हम देखते हैं जो enlightenment जो वर्ड है पौलुस सही तरीके से इस्तेमाल करता है। In Ephesians 1 and verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. हाँ, पौलुस यहाँ प्रार्थना करता है इफिसियों के खत में कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले, That ye may know the hope of his calling. और वो जानता है कि उसकी
उसकी बुलाहट की आशा क्या है, That is his calling, और उसकी जो बुलाहट है, not your calling, ये तुम्हारी बुलाहट नहीं है, his calling. ये उसकी बुलाहट है। Paul said he was crucified with Christ, और पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। that he lived, yet not him, but Christ. वो कहता मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। He said he lives by the faith of the Son of God. और वो कहता है जो मैं उस विश्वास से जिंदा हूं जो मसीह परमेश्वर के पुत्र पर है। Not our faith, ये मेरा विश्वास नहीं है, but his faith. ये हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन ये उसका विश्वास है। Living by the faith of the Son of God. और ये विश्वास जो है वो मसीह के परमेश्वर के बेटे का विश्वास। This supernatural faith is fearless. हाँ, यहाँ पे वो बता रहे हैं ये मेरा विश्वास, तुम्हारा विश्वास या पौलुस का विश्वास नहीं है, ये यीशु मसीह का विश्वास है जो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है, और उसके अंदर डर नहीं है। Then Paul asks a question in verse 19. और पौलुस यहाँ पर वर्स 19 में, इफिशियंस वर्स 19 19 के अंदर यहाँ क्वेश्चन पूछता, सवाल करता है, What is the exceeding greatness of his power to us who believe? और वो कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं उनमें क्या है, सामर्थ है, ग्रेट सामर्थ है, According to his mighty power. वो अपनी ताकत की बात नहीं कर रहा, वो यीशु मसीह की ताकत की बात कर रहा है। I'm so full of the Holy Ghost with this message. और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं पवित्र आत्मा से भर गया। Are you receiving this today? और क्या आप इस बात को आज रिसीव कर रहे, ले रहे हैं? Are you full of the Holy Ghost and with power? और क्या तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हो? Then Paul in verse 20 refers to Jesus. और यहाँ पे पौलुस जो है वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, who was raised from the dead, और वो ये बता रहा है कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, set at the Father's right hand in the heavenly places. और वो बताता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। Now hear this very carefully. और यहाँ पे बड़े ध्यान देने वाली बात है, The Hindu witch doctor came to kill me जो हिंदू जो जादूगर डॉक्टर मुझे मारने आया था, and miserably failed और वो क्या हो गया, वो फेल हो गया because I stood in the name of Jesus. कि मैं यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो गया। This name in verse 21 far above principality and power. और ये नाम जो 21 आयत में है, जो सारी प्रधानताओं पर, दुष्ट शक्तियों के ऊपर प्रभुता करता है, And every name that is named, और सभी नामों के ऊपर प्रभुता करता है, not only in this world, और ना कि इस जमाने की बात कर रहा है, इस but दुनिया की बात, also in that in which to come. और जहां से दुष्ट शक्तियां Now आती वहां। listen carefully. और बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, Not only in this world, ना कि इस दुनिया की बात, इस दुनिया में, which means his name is high over all in this world and the next world. और ये बात बताती है कि उसका नाम जो है वो इस दुनिया पे भी प्रभुता करता है, और नेक्स्ट वर्ल्ड जो दूसरा दुनिया है उसके ऊपर भी प्रभुता करता है। And hath put all things under his feet. और सब चीजें उसके पांव के नीचे हैं। Gave him to be head over all things to the church. उसको सब बातों पर शिरोमणि बनाकर कलीसिया को सौंप दिया। When we use the name Jesus, we are the government. और जब हम यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं तब हम सरकार बन जाते हैं। Now, when I tell them this in Great Britain, they don't like it. और जब मैं ब्रिटेन के अंदर ये बात करता हूं तो वो इस बात को पसंद नहीं करते। But I refuse to compromise to their evil. और मैं यहाँ पर रिफ्यूज करता हूं उस कंप्रोमाइज करने, समझौता करने से दुष्ट शक्ति पे। Paul declared that Jesus had put all things under his feet. और पौलुस एक बात की घोषणा करता है कि यीशु मसीह का जो नाम है
वो सब बातों के ऊपर प्रभुता करता है। शिरोमणि नाम, सबसे ऊंचा नाम। declaring Jesus to be the head of the church. और यहाँ पे वो बताता है कि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, Defining his church as being the body of Christ. और वो ये बताता है कि जो चर्च है, कलीसिया जो है, वो मसीह की देह है। So if the head is divinity, और यीशु मसीह जो है वो अगर डिविनिटी है, वो क्या बोलते हैं, अलौकिक है, so can the body be sin? क्या शरीर नहीं होगा? अगर वो अलौकिक है तो क्या शरीर नहीं होगा? For by the blood of Jesus you have been saved. और बोलते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, Your sins are washed away. और आपके गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं, Your night is turned today. और आज आपकी रात जो है वो बदल गई है, Heaven has come down और स्वर्ग जो है वो नीचे उतर आया है, and glory has filled my soul. और जो उसकी महिमा से मेरी आत्मा भर गई है। The Bible says we are the temple of the Holy Ghost. और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम The हमारा Bible शरीर says, आत्मा है। greater is he who's in me than he that is in the world. और वचन बताता है पहला यूहन्ना 4:4 में कि जो हम में है वो उससे बड़ा जो संसार में काम करता है, कम So we are the body of Christ, हम मसीह की देह हैं, the fullness of him. Fullness of him. We are the fullness of Jesus Christ. हम उसके क्या बोलते हैं, हम उसके राजदूत हैं। Just think of that. इस बात को ध्यान से सुने। And in verse 6 of chapter 2, और वर्स 6 जो है चैप्टर 2 की ये बताती है फीसियों में, says we have been raised up together with Jesus. और ये बताती है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, इकट्ठे उसके साथ जिलाए गए हैं, And has made us sit together और उसके साथ जिलाए गए और उसके साथ बिठाए गए हैं, in heavenly places in Christ और स्वर्ग के Jesus. स्थानों के अंदर मसीह के साथ। Can you say amen? क्या आप कह सकते हैं आमीन? I say amen. और मैं कहता हूं आमीन। We are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं, We fear nobody. हमें डरने की जरूरत नहीं है, We are champion over the evil one. और हम लोग जो हैं वो चैंपियन है उन दुष्ट शक्तियों के ऊपर, बुराई के ऊपर। The devil is defeated and under our feet. और हम ये कह सकते हैं कि शैतान जो है वो हारा हुआ है हमारे पांव के नीचे। Mr. Modi, मिस्टर मोदी जो है, you have never been the government over India. और तुम इंडिया में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे। For the body of Christ is set high above the nations of the world. और मैं बताना चाहता हूं कि जो मसीह की देह है वो ऊंचे पर है इस देश के ऊपर। And I, in the name of Jesus, call an end to the caste system. और मैं यीशु मसीह के नाम से ये जो ऊंच नीच है, जातिवाद है, इसको खत्म करता हूं। I set in Jesus' name all the people free. और मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि सब लोग आजाद हो जाएं। That as they come to Jesus, they come under the government of Jesus. और जब वो यीशु के पास आते हैं तो वो यीशु के जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसमें आ जाए। Can you say amen? क्या आप कह सकते हैं आमीन? So let's summarize of what we have just said. और हम लोग उस बातों को फिर से बात करें, जो निचोड़ निकालें, फिर से उन बातों को समराइज करें जो बातें हमने। पहली चीज, Jeremiah wept over his nation and the evil in the nation. और यर्मिया जो है वो अपने राष्ट्र के लिए रोया, उसकी बुराई के कामों के लिए रोया। And the word of the Lord came to the prophet. और परमेश्वर का वचन जो है उस यर्मिया नबी के पास आया। The Lord told him he had been set high above the nations of the world. और परमेश्वर ने उसको ये बात बताई कि तुझे को मैं जो राष्ट्र हैं, नेशंस जो है, राष्ट्र जो है, उसके ऊपर ऊंचा करूंगा। And if this be in the Old Testament, और ये ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने नियम की बात है, how much more so is it today in the better covenant? और आज जब हम देखते हैं तो ये वचन क्यों नहीं पूरा हुआ?
in the place where we are joined to the Lord as one spirit. और ये जगह जब हम मसीह के साथ एक देह हैं, तो ये बातें क्यों नहीं पूरी होंगी? That we be so saved that we be one as the Father and the Son are one. और जब हम उसके बचाए गए हैं, तो हम मसीह, जैसे मसीह पिता के साथ है, वैसे ही हम भी उसमें एक हैं. Paul declared to the Ephesians chapter 5, और पौलुस जो है इफिसियों 5 अध्याय में कहता है, a man leaves his parents to be joined to one wife. और वचन में लिखा है कि आदमी जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला I रहेगा. speak as Christ and his church. आज मैं मसीह को और उसकी जो देह है, उसका जो कलीसिया है, उसको, The bridegroom and the bride are one together in him. और दूल्हे और दुल्हन को यीशु मसीह के नाम से एक करता हूँ. And the government's on his shoulders. और जो प्रभुता है वो उसके कंधों पर है. And we are his body. हम उसका देह हैं. We are his branches. और हम उसकी डालियां. We declare in the name of Jesus हम यीशु मसीह के नाम से इस बात की घोषणा करते हैं that we have charge over the God of this world. और आज हम इस संसार के जो भगवान है, जो खुदा बना है, उसके ऊपर प्रभुता करते हैं. So we have boldness in the day of judgment. और ताकि जब न्याय का दिन आए तो हम बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हो सकें. Because as he is, so are we in this world. हाँ, क्योंकि वो जो हम में है, वो उससे बड़ा जो संसार में काम करता है. Can you say amen? क्या आप कह सकते हो? Can you Amen. say hallelujah? क्या आप कह सकते हो हालेलुया? Let's rejoice in our victory today and set the poor people of India free. आइए हम लोग इस जीत को खुशी के साथ मनाएं, और जो इंडिया में लोग बंधनों में हैं, वो गरीबी में हैं, वो आजाद हो जाएं. इसके लिए हम प्रार्थना करें. So instead of giving great finances to the cricketers, और जो ग्रेट फाइनेंस जो है वो क्रिकेटरों को मिलता है, we give the money to the poor, और जो गरीब लोग हैं उनको पैसा मिले, that they may be fed, educated, and above all, और loved. वो लोग जो है वो एजुकेशन को प्राप्त करें ताकि वो ऊंचे पैर उठाए जाए. Above all, loved. और वो क्या करें? सब प्यार जो है सबसे ऊंचे पे उठाया जाए. Can you say amen? क्या आप कह सकते हैं आमीन? Amen. आमीन. So thank you for listening this week. Sorry about the interruption. और मैं धन्यवादी हूँ कि आपने इस वचन को सुना है, और क्षमा चाहता हूँ, रुकावट के लिए खेद है. And we look forward to next week. And please, no copyrighted songs, Rachel. और हम लोग अगले हफ्ते में की तरफ बढ़ेंगे. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, पर रेचल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कॉपीराइट सॉन्ग है उसको ना गाएं. Then we can put you on YouTube because you have a lovely voice. ताकि हम लोग रेचल की आवाज को YouTube के ऊपर डाल सकें. Amen. आमीन. Amen. God bless you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you so much. Now bless you. I love you so much. Let's see if we can get more next week, huh? Yes, definitely. But Yeah. some people wants to try to join, but they are issues in their phones. So Let's recall. Hallelujah. Thank you.